बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। हमेशा की तरह मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करना है। आज हमने देखा शहर कायद में एक अलामती इफ्तिताह किया गया मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से, जिसमें एक ऐसे मनाजिर देखे गए कि सीनियर रहनुमा साबिक गवर्नर जुबैर साहब भी वहां मौजूद थे, एहसन इकबाल साहब भी मौजूद थे। धक्कम पेल हुई, वो कुछ जख्मी भी हुए। कल वजीर आजम इमरान खान साहब ग्रीन लैंड मनसूबे का इफ्तिताह करने आ रहे हैं। ये इफ्तिताह किया जा रहा है टेस्टिंग बुनियादों पर, लेकिन उससे पहले अपोजिशन की जमातों का जमात का नवाज लीग का इफ्तिताह करना, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स किस तरफ जा रही है? मतलब ये कि एक तख्ती लगी है, आप वो उतार के फिर आप अपनी लगाएंगे, फिर आप उसका क्रेडिट आप लेंगे, आपका आईनी मुद्दा पूरा हो गया, आप वो प्रोजेक्ट कंप्लीट ना कर सके। लेकिन आज जब एक नई हुकूमत है, अगर वो उसको कंटिन्यू कर रही है, उसमें इन्वेस्टमेंट कर रही है, उसमें बेहतरी ला रही है, तो वही करेंगे इफ्तिताह, या फिर आप आके अगर ये करेंगे तो एक तासुर क्या जा रहा है कौम को? इस पे भी बात करेंगे। और बात करेंगे आज सीएम सिंध ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बल्दियाती एक्ट में जो तरमीम की गई थी उस पर रोशनी डाली और डिटेल्ड में समझाया गया अपोजिशन जमातों को और आम आवाम को कि हमने क्या तरामीम किए, उसका बेनिफिट किसको जाएगा। क्या अपोजिशन की जमातें अपनी एपीसी को रोकेंगी या कि जलसे जुलूस की सियासत सिंध में शुरू होगी? इस पर बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आप साबिक एमएनए रह चुके हैं और एमपीए भी है, यंगेस्ट पार्लियामेंटेरियन भी रहे। अली राशिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली साहब, क्या आप सुन सकते हैं? जी जी, मुझे आवाज आ रही है। बहुत शुक्रिया अली राशिद साहब, आपने टाइम दिया। बताइएगा, ये जो आपने बल्दियाती बिल में जो तरमीम की है, ऑपोजिशन तो सरापा एहतजाज है, क्या आप लोगों ने उनको एतमाद में नहीं लिया या कि ब्लेम गेम की पॉलिटिक्स है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इसकी जो कमेटी है, बहुत हैरत है हमें इससे कि इसकी कमेटी 6 महीने पहले बन चुकी थी और जितने भी स्टेक होल्डर हैं, जो ऑपोजिशन की हैं, उनसे हमारा डिस्कशन चल रहा था इस पर। और अगर आप देखें, मेजोरिटी जो रिकमेंडेशन जैसे टाउन सिस्टम हो गया एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सब रिकमेंडेशन और डिमांड्स जो ऑपोजिशन की पार्टी खासतौर से एमकेएम की रही है माजी में, वो हमने फुलफिल की। और ये भी उन्होंने कहा कि जी मेयर को और इख्तियारात देने चाहिए। हमेशा माजी में कहते रहते थे कि जी मेयर के इख्तियारात नहीं है, तो इस दफा उनको सॉलिड वेस्ट, वाटर बोर्ड और सिम बिल्डिंग कंट्रोल में भी मेयर को रोल दिया जा रहा है। तो मेरे हिसाब से तो इनको खुशाइन इस चीज को कहना चाहिए और खुश होना चाहिए। उस पर क्यों इतराज है? और देखिए, वो मुजाहरे कर रहे हैं रोडों पे निकल के, और आप हमारी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुन चुके हैं। हम उनसे कह रहे हैं कि भाई कोई चीज है, अमेंडमेंट है, तो आए बैठ के बात कर लेते हैं। मगर रोडों पे निकलता वो शख्स है ना जिसकी सुनवाई नहीं हो रही हो। यहाँ तो जो पार्टी बिल लेके आई हो, आपसे कह रही है आ जाए बैठ जाए, तो ये सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज के लिए किया जा रहा है और इसका कोई मकसद नहीं है। इसलिए ये आने वाले दिनों में देख रहे हैं कि कराची इनके हाथ में निकल चुका है। ठीक है, अच्छा अली, ठीक है अली राशिद साहब, एक ये तासुर भी जन्म ले रहा है और चेमा गोइया हैं सोसाइटी में और हमारे जरा बता रहे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कि कोई भी शहरी हुकूमत बने उनको फुल इख्तियारात दिए जाए। मुमकिन है कि आपको शायद ये डर है कि आप सीटें ना जीत पाए? देखिए, ऐसी बात होती अगर माजी के अभी आप जो हाल में इलेक्शन गवर्नमेंट के हो या नेशनल असेंबली की हो कराची से, वो तो सारी जितनी भी इलेक्शन हुए हैं वो पीपल्स पार्टी ही जीती है। तो ऐसा कोई डर या खौफ हमें नहीं है। और चीज अगर आप बिल को देख लें और ये जो बल्दियाती निज़ाम लाना चाह रहे हैं, उसको पिछले निज़ाम से अगर आप कंपेयर कर लें तो वो वाज़े आपको पता चल जाएगा कौन सा बेहतर है। और ये तो ये एमकेएम और बाकी पार्टी भी मानती है कि जो जिसमें वसीम अख्तर साहब मेयर से जो निज़ाम गुजरा है, उससे ये फिर भी सिस्टम बेहतर है। जब उसको इन्होंने रिजेक्ट नहीं किया, उसमें भी इख्तियारात की इन्होंने बातें की कि नहीं थे, मगर 4 साल उसको भी एक्सेप्ट करके, रिजेक्ट नहीं किया उसको भी एक्सेप्ट करके 4 साल मेयरशिप के मजे इन्होंने रखे। तो इसमें क्या बुराई है जबकि वो मानते हैं ये बेहतर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। परफॉर्मेंस की बात हो रही थी स्पेशली शहर कायद में और बल्दियाती इलेक्शन में भी ग्राउंड पर, और जो ग्रास रूट है और जो यूसीज और हमारी गलियां हैं, मोहल्ले हैं, वहां पर आप लोगों ने कितना काम किया? आपने देखा होगा इस वक्त शहर कायद पे होर्डिंग्स और बैनर लग चुके हैं। इमरान खान साहब भी कल आ रहे हैं ग्रीन लाइन मनसूबे का इफ्तिताह करने, मैं उसमें भी आऊंगा।
आप लोगों ने सफरी सहूलियात क्यों नहीं दी सर 13 सालों में? देखें, बिल्कुल उस पर काम चल रहा था और जहां बेहतरी की गुंजाइश है उस चीज को मानना चाहिए, मगर वो चीजें अब गो थ्रू हो चुकी हैं। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में आप देखेंगे कि ऑलरेडी मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट जिसने हुकूमत की है, कुछ आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर कि क्या फिगर्स है, मगर हंड्रेड्स ऑफ बसेस तो कराची आ रहे हैं, तो लड़काना भी काफी है, इंटीग्रेशन के लिए भी बहुत है, मगर खास खसूसन कराची में 300 से 400 बसेस आप फौरी तौर पे देखेंगे जो सिंध हुकूमत की तरफ से आके एक रूट पे चलेंगे। चले, बेस्ट विशेस हमारी आपके साथ है। आगे ये बताइएगा, आज अलामती इफ्तिताह किया गया ग्रीन लाइन मंसूबे का मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की जानिब से, जिसमें एहसन इकबाल साहब, साबिक गवर्नर जुबैर साहब भी थे और उनके रहनुमा कुछ जख्मी भी हुए। इमरान खान साहब इफ्तिताह कल करने आ रहे हैं, आज उन्होंने अलामती इफ्तिताह पहले ही कर दिया और कहा कि खान साहब आपको जरूरत नहीं है इफ्तिताह करने की। तो ये टकराव की सियासत नहीं है, किस तरफ जा रहे हैं हम अली साहब? देखिए, उनका पॉइंट ऑफ व्यू जो है पीएमएल नून का, वो मैं समझ सकता हूँ। प्रोजेक्ट तो उन्हीं का था और ग्राउंड बेसिंग और फाउंडेशन भी इन्होंने रखी थी, और इसके इवेंट में 2014 और 15 में जो हुआ था उस पर मैंने भी शिरकत की थी, तो पीएमएलएन ने ये अनाउंस किया था। और ये चीजें जो है ये बस मुझे ये पीटीआई इसका क्रेडिट भी ले रही है, मगर अपनी नाअहली छुपा भी रही है। उनको ये ये तो बताएं कि आपने जो 3 महीने में चीज आनी थी 2018 में, आपने उसको डिले करके आपको 3 लगे लाने में, और उसकी कॉज जो थी, जो उस वक्त डिसाइड हुई थी, और उस वक्त नून की हुकूमत में जो उसको कंप्लीट करके अगर ले आते, या पीटीआई जब नहीं फौरन आई थी उस वक्त ले आते, तो अभी इसकी कॉस्ट डबल हो चुकी है। तो ये तो देर से भी आई और वो उसकी जो कॉस्ट है वो भी दुगनी हो गई है। तो ये नाअहली है पीटीआई की, कोई उनका कोई अच्छा उन्होंने कोई काम नहीं किया, और इसका क्रेडिट भी जो है पीएमएलएन को जाता है। अच्छा, अभी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से कॉल की जा रही है एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी सिंध में, तो आपको नहीं लगता कि क्या इलेक्शन भी करीब है, और फिर माजी में जो कराची में होता रहा टारगेट किलिंग और दहशतगर्दी के वाकयात रूनुमा होते थे, सियासी कारकुनों के कत्लेआम हुआ करते थे, क्या ये उस तरफ हम जा रहे हैं? उसकी रोकथाम के लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, हम तो बिल्कुल देखें, हम तो उससे हुकूमत है, माजी में जो हालात थे, वो एक सूबे की जो हुकूमत होती है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना उनका काम होता है। मेंटेन अगर चीजें बेहतर हों तो फिर क्रेडिट भी उनको जाना चाहिए। तो पीपल्स पार्टी को उससे क्रेडिट जाना चाहिए जो माजी में जो हालात रहे कराची शहर में, वैसे हालात नहीं है। और मगर बड़े अफसोस की बात है कि ये लोकल बॉडी बिल हो या बाकी चीजों, कुछ लोग वही ख्याल की सियासत और आइसोलेशन की सियासत और लोगों को आपस में लड़वाना चाहते हैं, और इस किस्म के बयानात भी आ रहे हैं, तो देख के बड़ा अफसोस होता है कि लोगों को जोड़ने के बजाय कुछ सियासी पार्टीज ऐसी हैं कि चीजों को इश्तियाल अंगेजी और जो है क्लैशेस की तरफ ले जाना चाह रही है, मगर कराची की आवाम खसूसन आप चीजों को समझ चुकी है और वो इन बातों में नहीं आई। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली राशिद साहब, आपने अपना मौकिफ बताया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिसी पर आपने बात की। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और दीगर लोगों को भी शामिल करते हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, तसद्दुक गौरी साहब। बहुत शुक्रिया गौरी साहब, सुन सकते हैं आप? जी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। सर बताइएगा, ये जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट पर जो तरमीम की है सिंध हुकूमत ने, आज सीएम सिंध में भी इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और मुराद अली शाह साहब का कहना था कि हम सही हैं, उन्होंने जो भी हवाले दिए, आपने भी मुमकिन है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो सीएम साहब की, तो आपको लग रहा है कि ये सिंध हुकूमत का नैरेटिव जो बिल किया जा रहा है ये ठीक है? साजिद, ये वजीर आला सिंध और पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत का एक अच्छा इकदाम है। और वजीर आला का ये कहना था कि जब हम ये बिल इसलामी में लेकर आए उस वक्त पीटीआई के अरकान ने किसी किस्म की कोई तहफुजात का इजहार नहीं किया, और ना ही इस बिल की जब हमने पेश किया उसकी मुखालफत की। उनका ये कहना था कि अपोजिशन ने इस बिल के हवाले से भी वही किरदार अदा करा जब हम बजट के अंदर भी ये बिल्कुल खामोशी का किरदार इस्लामी में अदा करती रही, उस पर भी कोई उसने बातचीत नहीं की। तो और जितनी कराची की सियासी और मजहबी जमातें हैं जो बगदादी इंतखाबात में हिस्सा लेती हैं, उनकी तमाम जो तहफुजात हैं, मैं ये समझता हूँ कि
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, वजीर आला सिंध ने काफी हद तक हल करने की कोशिश की है। जी ठीक है, तो ये जो आपने जिस तरह कहा कि सीएम साहब ने कोशिश की है, ये तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो जो एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस और जो एहतजाज की कॉल दी जा रही है ऑपोजिशन जमातों की जानिब से, आगे मामला अफवाम तफहीम की तरफ जा रहा है या आपको लग रहा है ये मामला सॉर्ट आउट नहीं होगा और ये फसाद की तरफ जाएगा और जलाओ गिराव की तरफ जाएगा? नहीं, मैं नहीं समझता कि जलाओ गिराव की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि ये जो सूबाई गवर्नमेंट का इस हवाले से जो बलदाती तकवात के हवाले से किरदार है, मैं नहीं समझता हूँ कि मुस्बत किरदार है। और जो अपोजिशन के मुतालबात थे उनमें से मैं ये समझता हूँ कि 90% जो है अपोजिशन पार्टी के मुतालबात को सिंध हुकूमत ने कबूल किया है। इसी तरह से मेयर के इख्तियारात में भी जो तजाद पाया जाता था उसको भी मेयर के इख्तियारात में इजाफा हुआ है। और वाटर बोर्ड के चेयरमैन के हवाले से मेयर को शरीक चेयरमैन का यानी कि उसको दर्जा दिया कि वो शरीक चेयरमैन होंगे वाटर बोर्ड में। और इसी तरीके से जो वो सफाई सुथराई के जो चाइना के साथ मिलके दर्जा ने बनाया था और वो भी सिंध गवर्नमेंट के इख्तियार में था, वो भी और मेयर कराची के इख्तियार में दे दिया गया है। उसके भी चेयरमैन मेयर कराची होंगे। पहले ऐसा होता था कि उसका जो था सूबाई गवर्नमेंट अपना कोई सेक्रेटरी लेवल का बंदा हुआ तयन करती थी एज ए चेयरमैन। तो ये भी एक अच्छा इकदाम है। और मजीद अगर कुछ थोड़े बहुत मैं समझता हूँ तहफुजात होंगे मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों में जो स्टेक होल्डर है कराची के हवाले से, तो वो भी मिल बैठ के मेरा ख्याल है हल किया जाए। और उसमें वजीर बल्दियात नासिर शाह का जो है अहम किरदार है। और नासिर शाह वजीर बल्दियात है और उनकी शख्सियत भी मतनाज़ा नहीं है। वो तमाम सियासी और मजहबी जो जमातें हैं पॉलिटिकल, उनमें काबिल कबूल शख्सियत हैं और वो बातचीत दीगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़रा से अलावा सोच रखते हैं और उनके सबसे दोस्तियां हैं। और उन दोस्तियों को और उन तमाम मामलों को देखते हुए नासिर शाह पहले भी सरकार का इसी सिस्टम का वो चेयरमैन रहे हैं सेक्रेटरी में, तो वो मामला को बेहतर अंदाज में मैं समझता हूँ कि कैंडिडेट नासिर शाह को जाते हैं, उन्होंने शुरू करने में अच्छा किरदार अदा किया। ठीक है, तो गौरी साहब फिर गवर्नर साहब ने, इमरान इस्माइल साहब ने वो जो मुसवदा था उसको रिजेक्ट कर दिया इस बिल को कि हमें इस पे रिजेक्ट कर दिया ना। अब तरामीम के साथ जब गवर्नर के पास आएगा तो मैं नहीं समझता कि गवर्नर इमरान इस्माइल इसको मुस्तरद करें, मैं नहीं समझता। और दूसरी है कि जैसा आल पार्टी कॉन्फ्रेंस एनक्यू ने बुलाई हुई है इस हवाले से और पीटीआई ने भी बुलाई है, तो मैं ये समझता हूं कि अब इस तरह की कॉन्फ्रेंसों का कोई नतीजा भी नहीं निकलेगा। और इख्तियारात अगर मेयर और बल्दिया को निश्चित सतह पर अगर मिल जाते हैं तो ये एक अच्छा इक़दाम होगा कराची के लिए और कराची की शहरियों के लिए। और मैं नहीं समझता कि कोई भी सियासी जमात जो है वो गिराव हो या इस तरह के ठंडे इस्तेमाल करें, जो वो मामला अगर जो मुतालबात अगर हल हो जाते हैं तो बेहतर है। आगे आप बल्दियाती इलेक्शन में सिंध में किसका पल्ला भारी देख रहे हैं गौरी साहब? जिस तरह सिंध हुकूमत पर उंगलियां उठाई जा रही है और वफाकी हुकूमत सफरी सहूलियात पर भी सिंध में काम कर रही है, बसेस की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है, तो क्या आपको बसों की सर्विस में कौन कर रही है काम? पीटीआई हुकूमत सिंध को स्पेशली कराची में बसेस जो ग्रीन लाइन बसेस है उनको चला रही है? नहीं, देखिए मेन मसला तो ये आता है कि ये जो बसों का मामला है, कराची में ट्रांसपोर्ट का मसला है, ये सबसे बड़ा मसला जो है वो सिंध गवर्नमेंट का है, सिर्फ गवर्नमेंट का। ठीक है, 3 करोड़ आबादी वाले शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट न होने के बराबर है। अगर हम छोटे भी पाकिस्तान के दीगर छोटे शहरों को भी हम देखते हैं, फैसलाबाद, बावरपुर, मुल्तान को भी देखेंगे, तो वहां भी एयर कंडीशन बसें जो लोकल सतह पे चल रही है। ग्रीन बस मनसूबा तो एक अलग है, एक छोटा सा मनसूबा है सिंध गवर्नमेंट का जो 4 किलोमीटर का है। इसी ग्रीन बस के हवाले से ऑरेंज बस का नाम दिया हुआ उन्होंने, जो औरंगी टाउन से बोर्ड ऑफिस लगानी है, 4 किलोमीटर का है। वो भी मेरा ख्याल 6 साल हो गए वो नामुकम्मल है। और कराची में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट थी खत्म कर दिए गए। इससे पहले जब मुस्तफा कमाल के टाइम में बल्दियाती निजाम के अंदर बहुत जबरदस्त किस्म की सर्विस ये एयर कंडीशन बसें चलाई जाती थी और लोगों को सहूलत फराहम दिया। वो अचानक ही फिर एयर कंडीशन बसें भी गायब हो गई और तमाम सिस्टम काम हो गया। तो ये यहाँ पे गौरी साहब मैं सॉरी मैं यहाँ पे आपको रोकूंगा। आपने जिस तरह कहा कि वो बसेस फिर गायब हो गई, अभी जैसे वफाकी हुकूमत बसेस दे रही है सिंध को, कराची में चलेगी, तो आपको लग रहा है कि ये देर बाद चल पाएगी कि ये भी फिर गायब हो जाएंगी? नहीं,
वफाकी गवर्नमेंट का मंसूबा है वो यानी मेट्रो बस सर्विस का मंसूबा है उनका। जी। वो एक अलग है, वो एक मखसूस रूट पे चलेगी जिसमें खरबों रुपया खर्च करके ट्रैक बनाए गए हैं। तो इसमें तो हम ये नहीं कह सकते कि खरबों रुपये जो खर्च करके वो ट्रैक बनाए गए हैं, रास्ते बनाए गए हैं और ब्रिज बनाए गए हैं, अंडरपास बनाए गए हैं, तो वो तो लाजमी वो तो चलेगी, वो अलग बात है। वो चलने से कोई कराची के ट्रांसपोर्ट का या कराची के शहरी का मसला, तो एक रूट पे बस चलने से जो 24 किलोमीटर का रूट है और अभी तो और आधा कम्प्लीट होना है बाकी, तो वो उसमें क्या नाम है, हम ये कहेंगे उससे कराची के शहरी को फायदा पहुंचेगा, वो एक रूट के लोगों को फायदा पहुंच सकता है। ठीक है, आगे असल में काम साजिद साहब ये जो है ट्रांसपोर्ट का अपने शूट छेड़ा है कराची के हवाले से, ये काम असल में ये भी वजीर आला सिंध को चाहिए और सिंध गवर्नमेंट को चाहिए कि ये इख्तियार भी बल्दिया को दे दिया जाए। जो भी बल्दिया का मेयर आए वो सिस्टम से कराची में ट्रांसपोर्ट चलाने में कामयाबी मैं समझता हूँ बेहतर होगा। ठीक है सर, आपने देखा होगा कि आज अलामती इफ्तिताह भी किया गया ग्रीन लाइन मंसूबे पे मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमाओं की जानिब से, जिसमें एहसन इकबाल साहब, साबिक गवर्नर जुबैर साहब भी थे और कुछ इनके रहनुमा जख्मी भी हुए, अपने जख्म दिखाते रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो ये किस तरफ पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जा रही है? कल पीएम साहब आ रहे हैं इसी इफ्तिताह पर और आज पहले ही अलामती इफ्तिताह कर लिया नून लीग की जानिब से। नहीं, पाकिस्तान की सियासत इस तरफ नहीं जा रही है, मुस्लिम लीग की सियासत इस तरफ जा रही है, वो भी नून की। ठीक है, मसला ये आता है कि पाकिस्तान की, मैं फिर बोलूंगा कि सियासी तारीख में आज जो एक अनोखा वाकया हुआ और एहसन इकबाल तो समझदार पड़े हुए लेकिन शख्स हमेशा ऊंची हरकतों पर उतर आते हैं। हैरत की बात है, ये तो बचकाना है कि ये तो डिस्ट्रिक्ट लेवल का भी सदर को जेब नहीं देता कि इस तरह की हरकतें करे, लेकिन ये मनसूबा नून लीग की गवर्नमेंट ने शुरू तो किया था, मगर ये नून लीग की गवर्नमेंट खत्म हो गई। वो 4 साल इसमें मजीद जो लगे हैं, 3 साल जो मजीद लगे हैं, 1 साल नून लीग की गवर्नमेंट का था, 3 साल जो मजीद लगे वो पीटीआई की गवर्नमेंट है। तो पीटीआई, अच्छा, उनके टाइम में एक टायर भी नहीं खरीदा गया। ये जितनी बसें खरीदी गई हैं इसके अंदर होगी, जितना कुछ हुआ है वो पीटीआई ने सब सारे मामला को हल किया फेडरल गवर्नमेंट के फंड से। और फिर ये अगर ये रीत रही, ये रवायत रही, देखिए प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और हुकूमतें आती जाती है, ऐसे बड़े जो मेगा प्रोजेक्ट होते हैं वो 10 साल में भी कंप्लीट होते हैं, तो कई हुकूमतें चेंज हो सकती है जो पाकिस्तान की सियासत है। तो उसमें तो ये फिर अगर ये तो फिर मारदार और ये तमाम मामला जैसे अजूबे चीजें और अनोखी चीजें होती रहेंगी। ये तो पंजाब से आते हैं एक और आकर यहाँ पर एक छोटा सा चंद लोगों का, चंद 100 अफराद को जमा करके ऊट पटांग हरकत करके चले जाते हैं, तो ये कोई मैं नहीं समझता कि, और वो तो चले भी गए सब मेरी जो तला दे कराची से, तो एक गलत सजा पैदा करके, और ये मुल्क और कौम के लिए नुकसानदेह नहीं। आइंदा भी ये कोई और अगर नून लीग की गवर्नमेंट आती है उसके इस तरह क्या होता है तो दीगर जो पोजीशन है वो एहतियात करेंगी। ये अलामती ये चीजें बेकार है, ये आवाम के मसाइल के अलावा ये बेवकूफाना हरकतें कर रहे हैं। इनको ना नून लीग को सिंध ने कभी कराची ने वोट दिया है, ना सिंध को में दिया गया है, और ना आइंदा को मिलना है। और वो एक शख्स आता है वहां से कराची, इस्लामाबाद, पंजाब से, वो अपने इलाके में तो इस तरह की हरकतें नहीं कर रहे हैं पंजाब में, और यहाँ अगर एक सिस्टम को खराब करके चले आते हैं। ठीक है, ठीक है। गौरी साहब, आगे आपने देखा होगा कि स्पेशली शहर कायद में मुख्तलिफ जगहों पर पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस पर मुख्तलिफ मकामात पर एडवर्टाइजिंग की गई है। कल पीएम साहब आ रहे हैं इफ्तिताह के लिए, ग्रीन लाइन मंसूबा पीटीआई की तरफ से, ठीक है, खुशाइन बात है, लेकिन आपको याद होगा बाजी में वफाकी हुकूमत के जो आज वज़रा है ये तनकीद किया करते थे कि इश्तिहारी मुहिम ना चलाई जाए कौम के पैसे से। तो इस बार ये ठीक है, वफाकी हुकूमत जो कहती है फिर वो उसी से मुकर जाती है? यार ये तो साजिद साहब बहुत ही माइनर बातें, छोटी बातें हैं, और बड़े इश्यूज हैं बातें करने के लिए। और लाजमी है जब किसी चीज का इब्तिदा होता है तो थोड़ा बहुत पब्लिसिटी भी होती है, तो पब्लिसिटी से तो आवाम को ही फायदा है ना। उसके जो क्या नाम है, साइन बोर्ड बनता है, मुख्तलिफ चीजें बनती है, वो आवाम को ही फायदा है, आवाम ही बनाती है। और ये तो छोटी मोटी माइनर चीजें हैं, यहाँ तो अरबों खरबों के मामला हैं, आपकी नजर बहुत छोटी मामला पे साजिद साहब, ये तो होता रहता है, ये छोटा मसला है। ठीक है, ठीक है। आगे फिर लास्ट में मुझे ये बताइएगा कि आप किसका ग्राफ देख रहे हैं बल्दियाती इलेक्शन में? सिंध में आप किसको ज्यादा, मेयर किसका आप मुंतखब होते हुए देख रहे हैं? अब देखिए, इस वक्त जो कराची की मौजूदा सियासी सूरत है, मैं ये नहीं समझता कि कोई पार्टी भी अक्सरियत राय से जीतेगी।
ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि टाउन की सतह पर जहां जहां जिस पार्टी का होल्ड है, पीपल्स पार्टी है, दीगर पार्टियां हैं, तो वो शायद वहां पे तो अपनी टाउन की सतह पर बना सके सिस्टम को। और मेयर के लिए लाजमी तौर पर अच्छा एक और वजीर आला ने जो उनका मुकाबला था अपोजिशन जमात होगा कि मेयर जो शख्स लड़ेगा वो डायरेक्ट नहीं होगा, उसको भी इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। ये भी वजीर आला सिंध ने और सिंध हुकूमत ने इस बात को भी माना है कि वो पहले इलेक्शन लड़ेगा दर्जाती, फिर उसके बाद वो मेयर का कैंडिडेट होगा, मेयर का उम्मीदवार होगा। ये भी एक अच्छा इकदाम है। ठीक है। तो इसी तरीके से जब आगे चल के आना से अभी किसी भी सियासी पोजीशन से सियासी जमात की नहीं है कि वो मेयर मैं या कोई भी वादे तौर पर कह सके कि ये पार्टी कराची का आइंदा मेयर लाएगी और इस पार्टी का होल्ड होगा, मैं नहीं समझता। मगर ये है कि अभी भी जो है ना एमक्यूएम का और उसका असर जो है मजबूत है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर तमाम ग्रुप एमक्यूएम जो लड़े हैं, आफाक समेत मुस्तफा कमाल और ये एमक्यूएम पाकिस्तान और दीगर जो मिलकर अगर एहतियात करके इलेक्शन लड़ते हैं तो क्या और डिवाइड नहीं होगा, तो ये बारी एक्सेप से ये ग्रुप कामयाबी हासिल कर सकता है। मगर मैं ये देख रहा हूँ कि ना पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी भी अपना शेयर करती थी, कोई गिरफ्त नजर नहीं आ रहे। ठीक है, बहुत शुक्रिया तसद्दुक। और ज्यादा जो मुझे लग रहा है कि उम्मीदवार जो है आजाद हैसियत में, मैं ये समझता हूँ कि ज्यादा उम्मीदवार कामयाब हो सकते हैं। और आजाद हैसियत के जो उम्मीदवार कामयाब होंगे उनकी मेन हैसियत होगी आइंदा किसी भी पार्टी का किसी भी शख्स को मेयर बनाने के लिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया तसद्दुक गौरी साहब, आपने अपना मौके पेश किया। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है आप PMLN के सीनियर रहनुमा ख्वाजा तारिक साहब। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब, क्या सुन सकते हैं आप? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। सबसे पहले हम बात करेंगे सर, ये जो सिंध हुकूमत का जो बल्दियाती तरमीमी बिल पेश किया गया, गवर्नर साहब ने तो इसको रिजेक्ट कर लिया, लेकिन आप भी सिंध में अपोजिशन में है, क्या आपको भी तहफुजात है इस पर? देखिए, जहां तक इस बल्दियाती बिल का ताल्लुक है, हम ये समझते हैं कि ये जो बल्दियात का जो स्ट्रक्चर होता है या हुकूमत होती है, मतलब डेवोल्यूशन ऑफ पावर होना चाहिए, किसी सतह पर इख्तियारात की मुंतकली होनी चाहिए। ठीक है। जबकि ये बिल जो है ये बिल्कुल उसकी नफी है। ठीक है। और हम समझते हैं कि इससे मजीद आवाम के जो मसाइल हैं वो और उनको हल करने में मजीद दिक्कत पेश आएगी। तो ज्यादा बेहतर ये होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या सिंध हुकूमत जो है इस सूबे के तमाम स्टेक होल्डर जो है, सियासी जमातें और दीगर तमाम स्टेक होल्डर जो है, उनको ऑन बोर्ड ले, उनसे मुशावरत करे और एक ऐसा बिल पेश करे जिससे कि इख्तियारात की मुंतकली जो है वो निचली सतह तक मुमकिन हो सके। जब तक आप उनको एम्पावर नहीं करेंगे अपने कॉर्पोरेशन को और DMCs को या टाउन्स को या UCs को, उस वक्त तक आवाम के जो मसाइल है उनकी दहलीज पर जो हल करने का तसव्वुर है वो कभी पाया तकमील को नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है। तो इसलिए बेहतर ये होगा, और इसलिए मैं समझता हूँ कि अना का मसला नहीं बनाना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या और भी कोई सियासी जमात हो, उसमें हम भी शामिल है। हमारा मकसद मुद्दा ये होना चाहिए कि हम आवाम की किस तरह बेहतर खिदमत कर सकते हैं और उनके मसाइल को बेहतर अंदाज में हल कर सकते हैं। और उसका एक यही तरीका है कि ग्रास रूट से जो है लोगों को आप एम्पावर करें। उस सतह के लोगों को जब आप फाइनेंशियली और एडमिनिस्ट्रेटिवली आप एम्पावर करेंगे
वो अपने फैसले खुद कर सकेंगे, तो ऊपर जाकर जो है वो मसाइल जो है कम से कम होंगे। ठीक है। ये होगा कि ये इर्तिकाज पावर जिसको आप कहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर जो है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ठीक है। आज एक और भी आपने देखा होगा, और आप उसी पार्टी के रहनुमा हैं। आज आपके जो सीनियर जो रहनुमा है, साबिक गवर्नर जुबैर और एहसन इकबाल साहब थे, बहुत सारे लोग थे। आज अलामती इफ्तिताह किया गया सर ग्रीन लाइन मंसूबे का, क्या ये आप लोगों ने सही किया? देखिए, आपके भी इल्म में है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकजी हुकूमत, जिसके वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ थे, उन्होंने आज से 6-7 साल पहले जो है ग्रीन लाइन मेट्रो बस मंसूबा जो है कराची का संगे बुनियाद रखा था। और हमने 2018 तक जो है तकरीबन 80 से 85% तक उस पर काम मुकम्मल कर लिया था। मरकज में सूबे सिंध और ये कराची मेट्रो बस ग्रीन लाइन के लिए 25 अरब रुपए का मंसूबा जो है वो शुरू किया और उसको अप्रूव किया और रिलीज किया। इंसाफ का तकाजा तो ये है कि ये जो है इसका इफ्तिताह जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मतलब करना चाहिए, लेकिन चूंकि अब पीटीआई की हुकूमत है मरकज में, तो बहरहाल हम उससे तो हमारा कोई वो इख्तिलाफ नहीं है इस मामले में। तो आप एडमिट कर रहे हैं ना सर कि ये इफ्तिताह तो पीएम साहब कल आ रहे हैं, उन्हीं को करना चाहिए था, फिर ये अलामती इफ्तिताह करके मैसेज क्या दिया आपने कौम को? मैसेज ये दिया है कि ये जो हर 6 माह बाद एक नई तख्ती लगा के इफ्तिताह करते हैं, इनका इसमें कंट्रीब्यूशन क्या है, इसमें इनका कंट्रीब्यूशन क्या है? मतलब इनका कंट्रीब्यूशन जो है 15% भी नहीं है। और वो भी आप ये देखिए कि एक ऐसा मंसूबा जो कराची के आवाम की सफरी सहूलियात के लिए था, जो 3 माह में मुकम्मल हो जाना चाहिए था, उसे 3.5 साल में मुकम्मल नहीं कर पा रहे। ठीक है ख्वाजा साहब, सॉरी फॉर इंटरप्ट, आप सीनियर पॉलिटिशियन हैं। अगर लेट्स सपोज अगर जरा थोड़ी देर के लिए हम ये सोच लेते हैं कि पीटीआई की वफाकी हुकूमत आज ना होती, कोई और हुकूमत होती, किसी को तो ये इफ्तिताह करना था ना सर, इसको हतमी शक्ल देनी थी। 85% चले आप लोगों ने कंप्लीट कर दिया, लेकिन आप कंप्लीट न कर पाए, तो एडमिट करें ना कि ये जो आज आप लोगों ने किया ये आपको नहीं करना चाहिए था। देखिए, बात ये है कि एक तरफ तो वो हमारे लगाए हुए मंसूबों पर एतराज करते हैं, एक तरफ तो वो एतराज करते हैं, और दूसरी तरफ ये है कि हमारे बनाए हुए मंसूबों के ऊपर जो हमारी तख्तियां लगी हैं उन पर अपनी तख्तियां लगा देते हैं। तो ये कहाँ का इंसाफ है? तो वो तो आवाम को नहीं बताएंगे, तो हमने सिर्फ कराची के आवाम को ये बात या दिहाड़ी के तौर पर कि जनाब ये हमारी तरफ से कराची पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की तरफ से कराची के आवाम को तोहफा था, ताकि उन्हें भी याद रहे कि इसमें किसका कितना कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि जब तक आप वो कहते हैं ना कि आप रोएंगे नहीं तो मां भी दूध नहीं पिलाती। तो सर फिर तो तारिक साहब, फिर तो ये रवायत आपने नहीं डाल दी आपकी पार्टी ने कि फिर जो हुकूमत आएगी अगर कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर पाएगी तो दूसरा आके उस पर अपनी तख्ती लगाएगा? ये हमने तख्ती नहीं लगाई, अलामती हमने, देखिए हमने क्या कहा है, अलामती। ठीक है, सिंबॉलिक जिसको आप कहते हैं, सिंबॉलिक में और एक्चुअल में फर्क तो है ना भाई। ठीक है, तो वहां पे जो आपके रहनुमा कुछ जख्मी हुए हैं और वहां पे एक भगदड़ सा माहौल हो गया, वो किसकी तरफ से था? देखिए, उसमें लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जो है उन्होंने हमें मतलब वहां जाने की इजाजत, सीढ़ियां चढ़ने की इजाजत नहीं दी। ठीक है, तो उस पर जो है मतलब हमने जब एतराज किया और हमने जब सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश की, हमने तो उनसे रिक्वेस्ट भी की कि हम ये अलामती जो है इफ्तिताह कर रहे हैं, आप हमें इस बात की इजाजत दें। तो जब उन्होंने नहीं किया तो फिर जो है हमारे कारकुन ने मतलब उस पर एतराज किया और जो है एजेंसी ने जो है इतना से भी रोका। बल्कि एहसन इकबाल साहब हो जो कि साबिक वजीर दाखिला रह चुके हैं और हमारी पार्टी के मरकजी जनरल सेक्रेटरी हैं,
साबिक गवर्नर सिंध और साबिक वफाकी वजीर खजाना, उन पर बाकायदा लाठियां चलाई हैं, लाठियां बरसाई हैं। इसके अलावा हमारी खवातीन, हमारे कारकुनान को उन्होंने जख्मी किया है। मैं समझता हूं कि इसकी कतई जरूरत नहीं थी। एक सिंबॉलिक, एक जैसे टोकन जिस तरह होता है उस तरह अगर हम कर लेते तो उसमें ये तो नहीं होता कि हम मेट्रो लाइन जो है, मेट्रो बस जो है या पूरा प्रोजेक्ट हम उठाकर घर ले जा रहे थे, ऐसा तो था नहीं। तो जहां इन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को उन इकदामात की जरूरत होता है वहां तो वो गायब होती है, लेकिन जो मजलूम शहरी हैं, जो शुरफा है, उन पर लाठीचार्ज करने में इनकी ये कोई आर महसूस नहीं करते। तो मैं समझता हूं कि इसकी हर पार्टी को मजम्मत करनी तो किसके हुक्म पर ये सारा मामला हुआ ख्वाजा साहब? आप किसी पे किस पर उंगलियां उठा रहे हैं? और मुमकिन है कि आप के वर्करान की तरफ से कोई सड़क ब्लॉक हुई हो? विफाक का है, मैं समझता हूं कि इसमें विफाक जो है वो मुलव्विस है, क्योंकि जो एजेंसी थी वो राष्ट्रीय एजेंसी थी इसके हवाले से। ठीक है, तो आप लोगों ने कोई सड़क ब्लॉक नहीं की थी? नहीं, ऐसा कोई काम नहीं किया। आगे क्या आप देख रहे हैं सर? ये जो बल्दियाती मामलात अब चल पड़े हैं, आपको लग रहा है कि सिंध में ये अवाम, जिस तरह आप लोगों ने आपने कहा कि हमने अवाम को अवेयर किया है, तो ये अवाम आगे मैंडेट देगी आपको? देखिए, 3.5 साल की कारकर्दगी जो है वो मेरा ख्याल है कि वो हमारा सबसे बड़ा वकील साबित होगी। और अवाम ने देख लिया कि जहां तक गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई का ताल्लुक है, और रोजमर्रा की बुनियाद पर महंगाई हो रही है। पहले तो ये होता था कि साल में कोई 4% 5% महंगाई की शरह बढ़ती थी। आज तो हर माह मतलब ये गिरावट और महंगाई जो है बढ़ रही है। ठीक है, मैं समझता हूँ कि ठीक है अपना ये सर पीटीआई जो है वो हमारे लिए ग्राउंड प्रिपेयर कर रही है, पिच तैयार कर रही है ताकि हम उसमें बैटिंग कर सके। वो अपने लिए खुद मसाइल जो है वो पैदा कर रही है अपनी नाअहली, ठीक है और करप्शन से। ठीक है, लास्ट में मुझे बताइएगा, ऑल पार्टीज को मदऊ किया जा रहा है वफाकी हुकूमत की तरफ से, जो सिंध में पीटीआई की क़यादत है, आप यहाँ पे अपोजिशन का किरदार अदा कर रही हैं, एमक्यूएम पाकिस्तान ने भी ऑल पार्टीज कॉल दी है, तो आप पीएमएलएन की तरफ से, पीएमएलएन शिरकत करेगी इस ऑल पार्टीज में, जो कि जिसका जो एजेंडा है? तो हमारी मरकजी क़यादत का फैसला है, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं अपनी पार्टी को, तो जहां आप एक तरफ ऑपोजिशन को चोर, डाकू और इस तरह के अल्काबात से नवाजते हो और कहते हो कि अगर मैं उनसे हाथ मिला लूंगा तो मैं भी वो हो जाऊंगा, तो मैं समझता हूं कि ऐसी किसी ऑल पार्टीज काउंसिल में जिसको पीटीआई मतलब होस्ट करे, मेरा ख्याल है कि ये काम है समझता हूं। और जिसको एमक्यूएम पाकिस्तान होस्ट कर रहे सर? ये मेरी जाती राय है। ठीक है, और जिसको एमक्यूएम पाकिस्तान होस्ट कर रही है उसमें जाएंगे आप? पार्टी जाएगी आपकी? उसमें हम जाने का हमने मतलब हामी कर ली है, उसमें आप जा रहे हैं? दावत कबूल कर ली है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। से खिलाफ तो हो सकता है, लेकिन कभी उन्होंने ये बात नहीं की। ठीक है, लेकिन वो सियासी जमात है, हमारे उनसे इख्तिलाफात हो सकते हैं और है, लेकिन बात यह है कि जो एजेंडा वो लेकर चल रहे हैं बल्दियात के हवाले से, उससे हम काफी हद तक मुत्तफिक है, काफी हद तक। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, आपने पीएमएलएन का मौक़िफ़ पेश किया, और इसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुल्क शाद व आबाद रहे, साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।